साथियों, एक बार आपके सामने फिर मैं प्रवीण सिन्हा कुछ ऐसे ज्वलंतशील प्रश्नों के जवाब मांगने के लिए खड़ा हो गया हूँ, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स पर देंगे, इसका मुझे पूरा का पूरा विश्वास है। आज के इस एपिसोड को आपको बहुत ध्यान से सुनना है, आप जवाब तभी दे पाएंगे। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप दर्शकों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने कि सुधा सिंह की कहानियों के माध्यम से दिए गए संदेशों को सराहा है। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने रिजवान मंसूरी के जो प्रेरणादायक एपिसोड हैं, मोटिवेशन वाले एपिसोड हैं, उनको एक बहुत ही ज़्यादा मकबूलियत दी है। ये दो नाम तो केवल बानगी लिए, एक से एक मार्वलस एपिसोड आप लोगों ने देखे और उन पर अपनी एक्सीलेंट प्रतिक्रिया दी। इन शब्दों का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि एक मार्वलस एपिसोड माने एक से एक बेहतरीन एपिसोड, चाहे वो विजेता का एपिसोड हो, चाहे वो प्रेरक परिवार का एपिसोड हो, चाहे हमारे आज के दिव्यांगम चैनल के CEO आदरणीय विष्णुकांत मिश्रा जी का, उनका खुद का बचपन से लेके आज 72 साल के अवस्था तक एक दिव्यांग जीवन का अनुभव रहा। साथियों, इन सभी कार्यक्रमों के पीछे एक स्वयं जो प्रेरणा चली, एक साकार प्रेरणा, एक जीवित प्रेरणा, जिसने हम लोगों को आगे बढ़ने का हौसला दिया, जिसने हमारे जीवन में एक बैसाखी का काम किया, ऐसे आदरणीय श्री विष्णुकांत मिश्रा जी के एक बहुत ही सफल और एक जुझारू जीवन और उनके जुझारू प्रयास का ये नतीजा है कि आज दिव्यांगजन इस दिव्यांगम चैनल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाए हुए। साथियों, हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि ये जो नई लोकसभा का गठन है, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी गठन है और इसमें एक से एक ज्वलंतशील मुद्दों को बार बार उठाया जा रहा है, जिनमें से कुछ चुनिंदे मुद्दे मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूँ। साथियों, ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं, मैंने एक बार आपसे बात की कुछ एक लोकसभाओं की, फिर मैंने आपसे बात की एक ख़ास लोकसभा की, फिर मैंने आपसे बात की एक सांसद के आपत्तिजनक भाषण पर। आज मैं बात कर रहा हूँ देश के एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार परिवार के सदस्य और एक जिम्मेदार ओहदे पर बैठे एक लोकतांत्रिक नेता की प्रतिक्रिया की। जी हाँ साथियों, आप बिल्कुल सही पहुंच रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं आज इस मौजूदा लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारे राहुल गांधी जी, कांग्रेस के रायबरेली से सांसद, मैं उनके वक्तव्यों की बात कर रहा हूं। नई लोकसभा के गठन पर राष्ट्रपति जी ने सदन का एक सत्र आहूत किया। उसी पे अभिभाषण के दौरान राहुल जी का एक आपत्तिजनक भाषण आया। उन्होंने हिंदू धर्म को आतंकवादी कह के, हिंसावादी कह के पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की थूक कराई। साथियों, क्या ये संभव है? जो सर्वे भवन्तु सुखानि, यानी कि विश्व के सभी लोग सुखी हों, निरोगी हों, जिनको किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, ऐसी कामना करने वाले लोग क्या हिंसक हो सकते हैं? सबसे पहले मैं दिव्यांगम चैनल के माध्यम से परम आदरणीय विपक्ष के नेता को ये बता दूं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक विचारधारा है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, धर्म केवल एक है, सनातन। हम उसकी उत्पत्ति हैं, सनातन धर्म के हम जनक वंशज हैं और किसी भी
इस स्थिति में हमारा सनातन संप्रदाय, सनातन धर्म हिंसा की इजाज़त नहीं देता। हम हिंसावादी नहीं हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि एक समय था जब एक विचारधारा चलती थी कि कोई तुम्हारे एक गाल पे झापड़ मारे तो तुम उसके सामने दूसरा गाल भी कर दो। हमने वो विचारधारा छोड़ दी। हम विचारधारा का जो अनुसरण कर रहे हैं वो सुभाष चंद्र बोस का अनुसरण कर रहे हैं। सठे साठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ दुष्टता का अगर व्यवहार किया जाए और इसको अगर कोई हिंदुओं को हिंसक कहता है तो मैं उसकी बात को सही कहूँगा, क्योंकि हमने अब किसी भी तरह की हिंसा को सहन करना बंद किया। आज हिंदू को हिंसावादी कहने वाले लोग कौन हैं? जरा सोचिए। जिनके परिवार का एक सदस्य विदेशी मूल का, जिनके परिवार की वंशवेल किसी दूसरे धर्म की, क्या वो अपने आप में हिंदू हैं? वो पारसी हैं कि ईसाई? इस बात को वो स्पष्ट करें। जो व्यक्ति हिंदू है ही नहीं, जो कभी जनेऊ पहन ले कभी जनेऊ उतार दे, देश पे कोई आफत आए तो पहले अमेरिका भाग जाए, क्या वो हिंदू है? कांग्रेस की जो हिंदू सोच है उसको अगर मैं केवल आज़ादी के बाद ही रखूँ तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब सभी लोगों ने एक लाइन से एक सर्वसम्मति प्रस्ताव पास किया कि सरदार पटेल को हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनाया जाए। कौन बना? किसकी जिद थी? क्यों बना? इस पर सोचना चाहिए। देश के 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु के बाद जब देश में एक आयरन लेडी कहलाने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनी तो दिल्ली में साधुओं की हत्या किस धर्म के लोगों ने कराई थी? कोई बताएगा? कोई बताएगा कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए जो आपातकाल लगाया गया वो कौन से धर्म ने लगाया? वो किस धर्म की किसी भी किताब में लिखा हो कि आप अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, आप अपने वजूद को कायम रखने के लिए किसी धार्मिक स्थल के अंदर पुलिस भिजवा दें? ये केवल एक व्यक्ति का अगर कहना हो तो मैं मान लूँ। ये केवल एक परिवार की वंशवेल का ये नतीजा है कि आज उस व्यक्ति ने हिंदू धर्म को हिंसावादी कह दिया। ये उन्हीं के पिताजी की बात है कि शाहबानो नाम की एक वृद्ध महिला को न्याय ना मिले, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट करके संविधान में संशोधन करा करके एक नया कानून ला करके उस महिला के जीवन को खराब करने का काम किया। ये इन्हीं के पिताजी की करतूत थी कि जब अयोध्या में मुलायम सिंह यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए गोली कांड करवाया, उसके बाद भी कहीं किसी एक विशेष दल की सरकार ना बन जाए, उन्होंने उस तथाकथित हत्यारी सरकार को समर्थन दे करके कौन से धर्म का निर्वाह किया है? कोई कुछ कह सकता है? अगर ऐसे बात करी जाए तो पता चले कि कौन से धर्म हिंसावादी हैं या कौन सी पार्टी हिंसावादी है। 500 से ज़्यादा सालों तक राम मंदिर का जो एक विवादित ढांचा, एक विवाद का विषय बना हुआ था, उसको एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए अगर पिछले 10 वर्षों में सरकार ने सर और पैर एक करके, उत्तर दक्षिण एक करके, पूर्व पश्चिम एक करके अगर अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई तो क्या ये हिंसा थी? धारा 370 को ख़त्म करके अगर देश की मुख्य धारा में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रों को जोड़ा गया तो क्या ये हिंसा है? 3 तलाक कानून को अगर हिंदुस्तान में ख़त्म करके मुस्लिम माताओं बहनों को अगर न्याय दिलाया गया तो ये कौन सी हिंसा है? आइए अपने गिरेबान में झांक कर देखें। आइए अपने आप में अपने को तौल के देखें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये मैं तो कहूँगा
पूरे देश का ये दुर्भाग्य है कि जो 400 पार का नारा दिया गया वो अधूरा रह गया। अगर वो पूरा हो जाता तो जो नाजायज़ संपत्ति किसी विशेष संप्रदाय को दी गई है हम उसको वापस लेते। केरल में एक विशेष क्षेत्र में मुस्लिम लोग अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, ये हिंसा है? आप उसका समर्थन करेंगे और अपने आप को अहिंसावादी कहेंगे। हम अगर उसका दमन करेंगे तो हम हिंसक हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में अगर हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी तो हम हिंसावादी हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश में अगर चीन ने जो कब्जा किया था जब भारतीय ज़मीन को अगर हम वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं और वापस ले भी आए हैं तो क्या हम इसको हिंसा कहेंगे? ये हिंसा है, संदेश खाली हिंसा नहीं है। देश के विकास के लिए काम करने को हम हिंसा कहेंगे। मणिपुर में जो घटनाएं घट रही हैं वो हिंसा नहीं है। आपको जानकारी दे दें, आपको हैरानी होगी, पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं और वहाँ पर लगभग 20 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ पर रोहिंग्यांग मुसलमान कब्जा करके वहाँ की लोकसभा सीटों के परिणाम को प्रभावित करते हैं। ये कौन सी वादी है? हिंसावादी, अहिंसावादी, देशद्रोहवादी। हम उसका समर्थन करेंगे। हिंदू धर्म तो वो है, मैं बार बार कह रहा हूँ, हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। रामायण, गीता, चारों वेद, सारे पुराण आप किसी को खोल के पढ़ लें, कहीं भी यह लिखा हो कि ये धर्म केवल हिंदुओं का है, ये पुस्तक केवल हिंदुओं की है। जितने भी विदेशी आक्रमण हुए, चाहे मोहम्मद गोरी आया, चाहे अंग्रेज़ आए, चाहे जीसस क्राइस्ट का ईसाई धर्म आया, हमने सबको अपना माना क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात ना करते होते तो आज मक्का के अनुयायी हमारे देश के नागरिक ना होते। अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात ना करते तो हमारे ही बीच से निकले बौद्ध, जैन, सिख संप्रदाय के लोग हमारे देश में ना रह रहे होते। अगर हम हिंसावादी होते तो क्या हिंदुस्तान में आपके काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ जो मस्जिद का विवाद छिड़ा हुआ है, मथुरा में जो मस्जिद का विवाद छिड़ा हुआ है, क्या ये पनप पाते? हम सबको नेस्तनाबूद करते हैं। साथियों, ये हमारी उदारता है, सनातन धर्म की उदारता है। हम सब लोगों को एकीकृत रहने की उदारता है कि हम आप सब लोगों के साथ हैं। हिंसा और अहिंसा का जो भी हमको प्रतिकार करना है वो हमारे देश की जनता करेगी। देश की जनता ये निर्णय ले रही है कि कौन हिंसावादी है, कौन अहिंसावादी है, कौन मौका परस्त है, किसने देश की एकता और अखंडता को खतरे में रखा हुआ है। संसद के रिकॉर्ड में दर्ज है, सन 62 में जब चीन ने हमला किया और तिब्बत की थोड़ी सी ज़मीन पर कब्जा कर लिया तो सदन में देश के प्रधानमंत्री ने क्या भाषण दिया। इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये वीडियो जिस वक्त आपके पास पहुंचेगा उस वक्त जो नेता लोग हमारे भाषण को सुन रहे होंगे, इस दिव्यागम चैनल को देख रहे होंगे, वो कुछ संसद के रिकॉर्ड से निकाल के देख लेंगे। मुझको आपके कमेंट्स का जवाब रहेगा, दिव्यांगम चैनल को आपके कमेंट्स का जवाब रहेगा कि कौन हिंसावादी है और कौन नहीं। इस बात का आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए ज्वलंतशील प्रश्नों के उत्तर आपसे मांगेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।